खबर पीलीभीत से जुड़ी है। यहाँ हुआ है भरोसे का कत्ल। पीड़ित फिर एक महिला है। मैट्रिमोनियल के जरिए उसकी शादी हुई। पति पत्नी की तरह 11 दिन साथ गुजारे और फिर धोखा। पति, सास और ससुर ने अपनाने से इनकार कर दिया। साथ ही 12 लाख रुपए दहेज की डिमांड भी कर दी। अब इंसाफ के लिए लड़की लड़ रही है लड़ाई। तस्वीर देखिए, रोहित और उसकी पत्नी रेखा। यहाँ महिला का नाम काल्पनिक रखा गया है। सवाल इसके भविष्य से जुड़ा है, तो हमारा फर्ज है कि कुछ ख्याल हम भी रखें। रोहित और रेखा दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। खुश हो भी क्यों ना, इश्क परवान चढ़ा और फिर इस प्यार को शादी का नाम दे दिया गया। रोहित और रेखा ने कोर्ट मैरिज की। ये दस्तावेज रोहित और रेखा की शादी की गवाही दे रहे हैं। दरअसल रेखा और रोहित की मुलाकात रिश्ते करवाने वाली एक मैट्रिमोनियल साइट से शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे से संपर्क साधा। रेखा शादी की इच्छुक थी और फिर दोनों ने शादी कर ली। मेरा मैट्रिमोनियल जीवनसाथी.com पे एक रजिस्ट्रेशन है। उस रजिस्ट्रेशन पे रोहित श्रीवास्तव की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। उस रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट किया और फिर मैं रोहित से मिली। रोहित मुझसे मिलने दिल्ली आए। उसके बाद वो मुझे ठीक लगे और लगा कि शायद उनसे मैं शादी कर सकती हूँ। उसके बाद वो मेरे घर गए बात करने मेरी मम्मी से अपनी और उनकी शादी के बारे में। फिर उन्होंने पीलीभीत कोर्ट में मुझसे शादी की। रेखा और रोहित की शादी हो गई। दोनों ने शादी के 11 दिन पति पत्नी की तरह साथ बिताए। रेखा खुश थी रोहित के साथ शादी करके, लेकिन अनजान कि जिस शख्स का साथ और हाथ उसने थामा है वो जल्द ही उसके ख्वाब चकनाचूर कर देगा। सारी खुशियां बिखर जाएंगी। दरअसल रेखा दिल्ली की एक प्रिंटिंग प्रेस में बतौर ग्राफिक डिजाइनर जॉब करती थी। साथ ही रोहित बरेली के एक निजी कॉलेज का कर्मचारी है। रोहित ने अपने परिवार की सलाह लिए बगैर रेखा से शादी रचा ली और जब रोहित के माँ बाप को पता चला तो रेखा को अपनाने से इनकार कर दिया। रोहित भी परिवार का साथ देने लगा। शादी करने के बाद वो मुझे ये कह के छोड़ गए कि अपने घर वालों को लेके आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। उसके बाद वहाँ जाके उन्होंने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिया और मुझसे सारे कनेक्शन तोड़ दिए। और अब जब और कुछ दिनों के बाद एक नोटिस भिजवा दिया कि वो कोई शादी नहीं थी, उस शादी को निरस्त कर दिया जाए। और आज जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो वो मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। बस वो ये चाहते हैं कि मैं उन्हें छोड़ दूँ और वो आगे अपनी जिंदगी दोबारा से जी सकें। इसके बाद मेरी जिंदगी का क्या? रेखा पीलीभीत के थाना माधो टांडा की रहने वाली है और फिलहाल थाने के परिवार प्रकोष्ठ केंद्र के अंदर बैठकर आंसू बहा रही है। साथ ही रोहित और उसका परिवार बैठा है। सुलह सफाई करवाने की कोशिश की जा रही है। रेखा का आरोप है कि 12 लाख दहेज की डिमांड भी की गई है। मैं यहाँ पे न्याय मांगने आई हूँ और बस न्याय ही चाहती हूँ। हाँ, वो मेरे साथ रहे 11 दिन। उन्होंने मेरी बहन के रूम पे ही मेरे साथ रहे। हम पति पत्नी की तरह रहते थे। जब हम उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस शादी को मानने से मना कर दे रहे हैं। कितने लाख का दहेज मांगा आपसे? 12 लाख। मैं बस ये चाहती हूँ कि उन्हें उनकी करने की सजा प्रशासन दे, ताकि मेरे बाद और भी लड़कियों को पता लग सके कि ऐसे किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। केवल विश्वास के आधार पर रिश्ते नहीं बन सकते। रोहित के इस धोखे से रेखा आहत है। इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है। पति सास ससुर को सबक सिखाना चाहती है ताकि फिर किसी और मजलूम की जिंदगी तबाह न हो सके। लेकिन एक सवाल पीलीभीत पुलिस से भी। महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने वाली पुलिस कहाँ है? सुरक्षित महिला, स्वस्थ समाज का दम्भ भरने वाली पीलीभीत पुलिस आखिर क्या कर रही है? अगर वाकई इस बात में सच्चाई है तो फिर इस मजलूम को इंसाफ दिलाया जाए। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मौत का सौदागर।
रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है